आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम चैप्टर से मस्ट डू एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज के बारे में। पहला क्वेश्चन है द पायरेनोइड्स आर मेड अप ऑफ। तो दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टोरेज बॉडीज होती हैं जो कि प्रोटीन को स्टोर करती हैं और उनमें एक स्टार्ची शीथ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीथ। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये फीचर्स कंसिडर करने हैं और बताना है 5 ऐसी यानी कि ब्राउन एल्गी में कौन देखने को मिलते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। तो ये तो आपको देखने को मिलते हैं ब्राउन एल्गी में, तो ये आपका सही हो गया। फ्यूकोजैंथिन दोस्तों ये भी आपको देखने को मिलता है, एक पिगमेंट है। 1 और 2 दोनों सही हो गए। फ्लोरिडियन स्टार्च दोस्तों आपको रेड एल्गी में मिलेगा, ब्राउन में नहीं मिलेगा, तो ये आपका गलत हो गया। फ्लैजेलेट 2 इन नंबर, अनइक्वल एंड लेटरल, तो ये भी आपको देखने को मिलते हैं, ये बाई फ्लैजलेट होते हैं। 1, 2 और 4 आपके सही हो जाएंगे, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाइनस में दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं। 10 डैमेज ब्रांच, तो दोस्तों पाइनस में, और मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, सेड्रस में, ये भी एनसीईआरटी में है, स्टेम जो है ब्रांच होती है और साइकस में अनब्रांच होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1 तो आपका सही हो गया। रूट्स है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, तो ये आपका सही हो गया। पाइनस में दोस्तों आप डबल एम फैक्टर लगा सकते हैं, एम मतलब मोनोइसियस एंड एम मतलब माइकोराइजा, ये आपको पाइनस के बारे में ध्यान में रखना है। तो 1 और 2 दोनों सही हो गए। द मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये मोनोएसियस है, बाइसेक्सुअल है, इसीलिए इसमें जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई हैं सेम ट्री पर बॉन्ड होते हैं। तो 1 और 2 जो है आपका दोनों सही हो गए, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि दोस्तों जो पहले जो आपके क्लासिफिकेशन थे सिर्फ मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे। अगला है लीनियस क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वाज अ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ये एक आर्टिफिशियल दोस्तों सिस्टम था, तो ये आपका इनकरेक्ट है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सी भी दोस्तों हम देख लेते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दिया गया था आर्टिफिशियल सिस्टम्स में। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज़, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि जो नेचुरल रिलेशनशिप्स है, नेचुरल एफिनिटीज़ है, उसके ऊपर आपके नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड हैं। तो 1, 3, 4 आपके करेक्ट है, लेकिन बी इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है दोस्तों। जो आपकी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को के ऊपर बेस्ड होती है, तो ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। मोर वेटेज इज गिवन टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, तो ये भी दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा कि जो आपका जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज देता है। सी तो दोस्तों आपका सही हो गया कि जो साइटो टेक्सोनॉमी है, सेल टेक्सोनॉमी है, वो सेल की इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये तो आपका सही हो गया। और कीमो टेक्सोनॉमी यूजेज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो ये भी आपका सही हो गया, तो आपका बी इनकरेक्ट है, तो आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके सामने, आपको बताना है इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, तो दोस्तों सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्लाइमेडोमोनास, तो दोस्तों ये तो आपका यूनिसेलुलर एल्गे है, ये तो हम सब जानते हैं, तो आपका ये 1 जो है वो तो करेक्ट है। वॉल्वॉक्स दोस्तों बहुत फेमस है कि ये एक कॉलोनियल एल्गा है, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस एल्गे, तो ये भी दोस्तों सही स्टेटमेंट है। फ्यूकस आइसोगेमस एल्गे, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ये एक ब्राउन एल्गे है, और ये दोस्तों ऊगेमस इनका रिप्रोडक्शन होता है, तो आपका जो डी है वो इनकरेक्ट है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्गे, एट लीस्ट हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड बाई एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो ये एनसीईआरटी में दोस्तों दिया हुआ है कि जो आधा फोटोसिंथेटिक फिक्सेशन है वो आपका एल्गे करते हैं, तो आपका ये तो ट्रू हो गया। अराउंड 70 स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर एल्गे कैन बी यूज्ड एज फूड, तो दोस्तों यहाँ पर फ्रेश वाटर नहीं, मेरीन आना चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है विशेषकर, तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी तो दोस्तों सही है कि मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गे में एल्गिन होते हैं और कैरागिन होते हैं, जिनको हम हाइड्रोकोलाइड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। 4 भी दोस्तों सही है कि जो अगर है वो जेलिडम और ग्लासिरिया जो है, जो रेड एल्गी है उनसे प्राप्त होता है, और इसको हम आइसक्रीम एंड जेलीस में
प्रेपरेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, तो वही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेड एल्गी के बारे में क्या सही नहीं है। लैक सेंट्रियोल एंड फ्लैजेला, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। सेंट्रियोल तो दोस्तों आपको एनिमल में देखने को मिलता है और फ्लैजेला तो इनमें देखने को नहीं मिलता, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट हो गया। हमें बताना है इनकरेक्ट। एसेसरी पिगमेंट्स इंक्लूड फाइओसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन एंड एलोफाइओसाइनिन, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट हो गया। दे रिप्रोड्यूस यूजिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो ये भी सही स्टेटमेंट हो गया। द स्टोर्ड फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च वेरी सिमिलर टू सेलुलोज, तो ये दोस्तों सेलुलोज नहीं आएगा, ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन, ये आपका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च का, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फिर से बताना है ग्रीन एल्गे के रिगार्डिंग। दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एज वेल एज कैरोटेनॉइड्स, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। ए भी आपको देखने को मिलता है ग्रीन एल्गे में और ए सी आपको देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी में, ए डी आपको देखने को मिलता है रेड एल्गी में। इसके बाद है द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप्ड स्पाइरल और रिबन शेप्ड, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि इतने शेप के आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफाइसी में। मोस्ट मेंबर्स है वन और मोर स्टोरेज बॉडीज का पाइनॉट्स, तो ये तो सही है, लोकेटेड आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाती हैं, तो ये इसीलिए आपका जो सी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। डी आपका सही स्टेटमेंट है कि जो इनर लेयर जो होती है सेल वॉल की वो सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर पेक्टोज की, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों आपको बताना है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओव्यूल्स आर नेक्ड नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल बिफोर फर्टिलाइजेशन बट सीड्स दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कवर्ड, तो ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि जो सीड्स हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में कवर नहीं होते हैं, तो ए जो है आपका वन जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा, तो ऐसे ये सही हो जाना चाहिए। इन ऑल लिविंग जिम्नोस्पर्म्स स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट ओवर गैमेटोफाइट, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है, ये बहुत एडवांस है, तो इनमें स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट के ऊपर डोमिनेट करता है। दे आर हेट्रोस्पोरस, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो ये भी आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है, तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, डीपेस्ट वाटर में आपको कौन सी एल्गी देखने को मिलेगी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, या फिर सब आपको इक्वल डेप्थ में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जो आपकी रेड एल्गी है वो आपको डीपेस्ट वाटर में भी देखने को मिलेगी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द जेम प्रोड्यूस्ड बाई सम लिवर वर्ड्स फंक्शन ऐसे, दोस्तों क्या आप लिवर वर्ड्स का एक एग्जाम्पल मेरे को कमेंट में बता सकते हैं? अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आगे तो दोस्तों एन ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि जो जमा कप्स है वो ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं लिवर बर्ड्स में। आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट आपको बताना है उसमें क्या क्या आता है, तो दोस्तों ये आपको डबल एस ध्यान में रखना है। सेलिजेनेला एंड साल्विनिया, बहुत बार ये पूछा गया है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑल द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स बिलोंग टू द क्लास टेरोप्सिरा एक्सेप्ट, तो दोस्तों टेरोप्सिरा में कौन कौन आता है, ड्राइपटेरिस आता है, टेरिस आता है और एडियोंटम आता है। सेलाजिनेला दोस्तों आपका लाइकोप्सिडा क्लास में आता है लाइकोपोडियम के साथ, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको दोस्तों बताना है इक्विसेटम कौन सी क्लास में आता है, कमेंट में आपको जरूर इसको बताना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज गैमेट, तो यहाँ पर आइसोगेमेस होना चाहिए और नॉन फ्लैजिलेटेड, तो दोस्तों नॉन फ्लैजिलेटेड और आइसोगेमस गैमेट्स जो हैं आपको स्पाइरोगायरा में देखने को मिलते हैं, फ्लैजिलेटेड आपको यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको एन आइसोगाइमस जो है वो यूडोरीना में देखने को मिलता है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, द सेक्स ऑर्गन्स इन मॉसेस जो है वो आपको कौन से स्टेज में देखने को मिलते हैं, तो जो लीफी स्टेज दोस्तों आपका होता है प्रोटोनिमा के बाद, उसमें ये दोस्तों मॉसेस में सेक्स और ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों आपको बताना है साइकस में क्या क्या देखने को मिलता है, तो दोस्तों जो साइकस है और पाइनस है बहुत फेमस है, ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। कोरेलॉइड रूट्स, तो ये दोस्तों आपको साइकस में देखने को मिलता है, साइनोबैक्टीरिया के साथ इनका एसोसिएशन होता है, तो ये आपका सही स्टेटमेंट हो गया। अनब्रांच्ड स्टेम्स, तो दोस्तों ये भी इनमें देखने को मिलते हैं, मैंने अभी आपको बताया था अनब्रांच स्टेम जो है वो आपको साइकस में देखने को मिलेगी, और ब्रांच साइकस और ब्रांच आपको सेड्रस और पाइनस में देखने को मिलेगी। तीसरा है
पिनेट परसिस्टेंट लीज फॉर अ फ्यू ईयर्स, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट हो गया। 1 2 3 आपके सही हो गए। चौथा दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है जो साइकस है वो डाईईसियस है, यानी कि ये बाइसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल है। तो 1 2 3 आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है ये जो डायग्राम है ये आपको क्या दिखा रहा है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स है ये आपकी टेस्ट पर होने चाहिए। सेलिजिनेला को दोस्तों ये दिखा रहा है जो कि एक हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, क्योंकि दोस्तों डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस साल भी आए हैं, तो क्या पता अगले साल भी आ जाएं और 26 में भी आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है दोस्तों आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द प्लांट शोन इन द गिवन फिगर। तो दोस्तों ये क्या है, ये आपको दोस्तों मर्केंसिया का डायग्राम दिया हुआ है जो कि आपका एक लीवर वर्ट है। तो आप स्पैग्नम को तो वैसे ही हटा सकते हैं। तो ये इसमें जो दोस्तों आपका ए है वो आपका क्या है, फीमेल प्रोथेलस का एक आर्केगोनियम 4 है। तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेमा कब दोस्तों आपका ये बी ए सेक्सुअल आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, तो आपको ये दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको दोस्तों एंथ्रीडियो 4 और आर्केगोनियो 4 तो दोनों को बहुत ही अच्छे से देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 1 to 4 में आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। मॉसेस एंड लाइकन्स आर फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक। तो ये दोस्तों एनसीईआरटी में भी है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं खासतौर पर मॉसेस और लाइकन्स जो है वो सबसे पहले जो है एक बेयर रॉक के ऊपर कॉलोनाइज करते हैं। तो आपका 1 जो है वो आपका सही हो गया। तो आप इनको वैसे हटा सकते हैं। इसके बाद है सेलाजिनेला इज अ होमोस्पेरस टेरिडोफाइट, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों आपका सेलिजिनेला और साल्विनिया जो है वो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है। तो 1 आपका करेक्ट हो गया, लेकिन 2 आपका इनकरेक्ट हो गया। कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस है VAM। तो दोस्तों VAM कुछ नहीं होता, VAM होता है आपका वेस्टिबुलर एसेलुलर माइकोराइजा। तो जहाँ पर आपको VAM दे जाए तो आपको समझ जाना है कि माइकोराइजा की बात हो रही है। दोस्तों जो माइकोराइजा है वो आपको पाइनस में देखने को मिलता है, डबल एम फैक्टर जिसमें लगता है, मोनोएसियस और माइकोराइजा। इसमें दोस्तों ये कोरलाइड रूट्स में आपके साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो 2 और 3 आपके दोनों ही गलत हो गए। तो ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। 4 दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज गैमेटोफिटिक। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें दोस्तों स्पोरोफाइट जो है मेन प्लांट बॉडी होती है। इसके बाद है इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द स्पोरोफाइट। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट हो गया। तो 1 4 5 आपके सही स्टेटमेंट हो जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आपका, तो दोस्तों इसमें आपको बताना है मिस मैच आपको बताना है। ये दोस्तों नीट 2017 का ये क्वेश्चन है, पाइनस डायोसियस। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताना है जो पाइनस है वो डबल एम फैक्टर को फॉलो करता है, मोनोएसियस और माइकोराइजा। तो ये दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आपका जो 1 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। साइकस से दोस्तों डाईएसियस है, या आपको ध्यान में रखना है। साल्विनिया दोस्तों हेट्रोस्पोरस है, ये भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो इक्विसेटम है वो होमोस्पोरस है, क्योंकि जो आपकी जो है हेट्रोस्पोरस है वो है डबल है साल्विनिया और सेलाजिनेला। तो ये आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दोस्तों आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अभी हम लेते हैं आपसे विदा। आपको अगर और MCQs देखने हैं तो आप लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की आगे की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आपको डेली MCQs चाहिए तो कम्युनिटी पोस्ट में जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।